दृश्यमानमगरी तुल्यं निदान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्यो भूतं यथा निद्रया साक्षात्कृते प्रबोधसमये वै श्रीगुरु ओम शांति शांति शांति। श्रीकूलकुञ्जान्तर्वल्लवी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दं नतन्तं नन्दनन्दनम् चेतश्चिन्तयचिन्मयभासम् नूतनजलधररुचिरविकासम् पीतवसनधर सुन्दरनटवर मधुर विकस्वर सुललितहासम् चेतश्चिन्तयचिन्मयभासम् ओम शांति शांति शांति। नारायण। विपत्ति में इतना नहीं खो जाना कि दूसरे की विपत्ति का ध्यान न रहे, ये भक्ति है। द्रौपदी के बेटे मारे गए, परंतु जब कृपी का बेटा मारा जाने लगा तो उसने कहा कि मेरा मर गया तो मर गया, अब दूसरे का तो नहीं मरना चाहिए ना। इसका नाम भक्ति है। उत्तरा ने कहा कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर ये भक्त न मरे, ये भक्ति है। तुम पहले दुख दे के आओ, खूब सता के आओ, पर आओ तो सही, ये कुंती की भक्ति है। हमको दुख से बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन दुख के अंत में तुम मिल जाया करो, वो हमारा दुख सुख हो जाएगा, ये कुंती की भक्ति है। सुभद्रा कहती है जो तुम्हारी राय सो मेरी राय, हमको कुछ बोलने सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सुभद्रा की भक्ति है। दुख तो वही आता है जहाँ अपने मन की जिद होती है। दुनिया में जिद्दी के सिवाय, आग्रही के सिवाय, अभिमानी के सिवाय और कोई दुखी नहीं होता है। वो चाहता है ऐसा ही हो, ऐसा ही रहे, ये न हो। बस ईश्वर के मन के सामने अपने मन को खड़ा कर दिया, ईश्वर को वोट अपना नहीं दिया, अपने को अपना वोट दे दिया कि ईश्वर हार जाए, हम जीत जाएं, हमारे मन में जो हो सो ही होना चाहिए। दुनिया में बस ऐसे जिद्दी आदमी को दुख होता है। बिना अभिमान के, बिना आग्रह के, बिना जिद के, बिना नासमझी के मनुष्य दुखी नहीं होता है। और आश्चर्य तो यह है कि अपनी नासमझी को मिटाना भी नहीं चाहता है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखो कि जब तक आदमी को दूसरे में दोष दिखे तब तक वो धर्मात्मा नहीं है, और जब तक दूसरे में और अपने में, दोनों में दोष दिखे, अपने में दोष दिखे तो भक्ति तो आ सकती है, दूसरे में दोष न दिखे, अपने में दोष दिखे तो भक्ति आ सकती है। परंतु ईश्वर में स्थिति नहीं हो सकती। ईश्वर में स्थिति तो तब होगी जब अपने में और पराये में किसी में भी दोष नहीं दिखेगा, केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखेगा, तब ईश्वर में स्थिति होगी। ये दोषदर्शी संप्रदाय बने हुए हैं। वो आज किसी की याद आई एक बार, तो हमने कहा ठीक है, वो तो दोषदर्शी संप्रदाय का सदस्य है, तो कोई बात नहीं। ऐसे मन में ऐसे आए, अरे वो तो दोषदर्शी संप्रदाय का सदस्य है। ओहो ठीक है, तो स्वाभाविक है। अच्छा, जब तक दूसरे में दोष दिखे तब तक धर्मात्मा नहीं, और जब तक अपने में दोष दिखे तब तक वो भगवान का भक्त तो हो सकता है, पर भगवदाकार वृत्ति नहीं हो सकती। और जब भगवदाकार वृत्ति होगी तब न अपने में दोष न दूसरे में दोष, केवल भगवान ही भगवान।
पामर कहता है सब पतित है, और विषयी कहता है तू पतित है, साधक कहता है मैं पतित हूँ, सिद्ध कहता है दोनों पतित नहीं है। ये इनकी मनोवृत्ति का विश्लेषण है। भगवान के काम में जो दोष निकाल रहा है, आज वर्षा क्यों कर दी, आज गर्मी क्यों डाल दी, आज लू क्यों चला दी, आज मार क्यों दिया, आज बिछुड़ाए क्यों दिया, जो भगवान के काम में दोष निकाल रहा है वो भगवान का भक्त कैसा है? अच्छा, धरती माता अपने दुख से दुखी नहीं है, संपूर्ण लोक के दुख से दुखी हैं और भगवान के वियोग से दुखी हैं। अंत में इस प्रसंग में ही आया कि धरती माता लोक दुख से भी दुखी नहीं है, भगवान के वियोग से दुखी है। हस्तिनापुर की स्त्रियों को भगवान का संजोग भी मिलता है, वियोग भी मिलता है, वियोग में दुखी हैं। द्वारका की स्त्रियों को संजोग भी मिलता है, वियोग भी मिलता है, पर संजोग में सुखी हैं। अब चलो और 3 स्त्रियों की चर्चा और करते हैं। माने भागवत तो एक ही है हो, उसको जैसे किसी का फोटो लेना हो तो कभी दाएं से लेते हैं, कभी बाएं से लेते हैं, कभी सामने से लेते हैं, कभी मुंह का लेते हैं, कई पोज में लेते हैं ना। वैसे भागवत को पढ़ते हैं तो कई ढंग से उसको पढ़ते हैं, कई शैली से उसको पढ़ते हैं। तो एक देखो, स्त्री है दैत्य की माँ, और एक स्त्री है भगवान की माँ, और एक स्त्री है जीवन मुक्त की माँ। अब देखो तीन स्त्रियों पर, वो भी माता, एक माता है पर वो दैत्य की माता हो गई, एक माता है पर वो जीवन मुक्त की माता हो गई, और एक माता है वो भगवान की माता हो गई। और देखो तीनों की कथा तीसरे स्कंद में है। तो माता तो तीनों हैं, लेकिन 3 तरह के बेटे क्यों हो गए? अब इसका माताओं को तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और पिताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। कश्यप जी महाराज महात्मा थे, इतने बड़े महात्मा थे कि दैत्य और देवता दोनों उनके बेटे थे और दोनों में उनकी समदृष्टि थी। दिति भी उनकी पत्नी और अदिति भी उनकी पत्नी। अब जैसे 2 बेटों में झगड़ा हो तो बाप बेचारा क्या करे, और किसी के 2 पत्नी हो और दोनों आपस में लड़े तो पति बेचारा क्या करे। एक पत्नी कहती है बस मैं ही मैं हूँ, दूसरी कुछ नहीं है। दूसरी कहती है मैं ही मैं हूँ, पहली कुछ नहीं है। कि ठीक है भाई, तुम लोग तो अकेली हो, लेकिन वो जो दोनों को ब्याह के बैठा है उसकी क्या आंख फोड़ दोगी, उसकी क्या दिल काट लोगी? उसकी परिस्थिति भी तो संभालनी पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा ना उसको भी। एक बार एक के घर में गया, वो बीमार थे हो, और बीमारी भी बड़ी भयंकर थी, मरने वाले थे। और उनके घर में जो स्त्री थी वो लड़ती थी, हमको इतना रुपया दो, हमको इतना कपड़ा दो, हमको ऐसा फ्लैट दो, तुम्हारे बेटे ऐसे हैं, तुम्हारी बहू ऐसी है, फलाना ठिकाना। उसको तो चाहिए था उस समय दवाई पिलाना, उसको तो देना चाहिए था शांति संतोष। उसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, हार्ट अटैक हो जाएगा, इस डर से डॉक्टर लोग डर रहे थे। और वो कहती थी हमको पीने के लिए चाहिए शराब, और 150 रुपए रोज का रोज शराब चाहिए। तो वो पत्नी थी कि पति की मृत्यु थी? वो पत्नी नहीं थी, पति की मृत्यु थी। जो पति की आयु बढ़ाने वाला काम करे सो पत्नी, जो सुख पहुंचाने वाला काम करे सो पत्नी, जो सेवा करे सो पत्नी, और जो महाराज ये ख्याल किए बिना कि ये मरने वाला है और अपना सुख स्वार्थ चाहे, वो पत्नी काहे को है? वो तो दुश्मन है, वो तो शत्रुता करती है। अच्छा, तो आओ आपको ले चलें। कश्यप जी समदर्शी हैं, उनके लिए देवता बराबर, दैत्य बराबर, उनके लिए दिति बराबर, अदिति बराबर, कद्रु बराबर, बिंता बराबर, पक्षी की माता भी बराबर, पशु की माता भी बराबर, दैत्य की माता भी बराबर, देवता की माता भी बराबर। उसके तो सब है ना। तुम कहते हो कि जो हमारा सो ही तुम्हारा रहेगा, हमारा ही बेटा तुम्हारा बेटा, दूसरे का बेटा तुम्हारा बेटा नहीं। तो ये तो
पति की मृत्यु हुई तो संध्या वंदन कर रहे थे कश्यप जी महाराज। संध्या समय अग्निहोत्रशाला में बैठ के संध्या वंदन कर रहे थे। सायंकाल दीति जी पहुंची, निर्लज्ज होके बोली कि हमारे साथ संभोग करो। सीधी बात बोली। कश्यप जी ने कहा कि देवी थोड़ी देर ठहरो, ये अग्निहोत्र का समय है, संध्या वंदन का कर्म करना है। इस समय अग्निहोत्र जैसा पवित्र और स्थान है यज्ञशाला और काल है संध्या का, और शंकर जी जो हैं भूत गणों के साथ इस समय विचरण कर रहे हैं। जरा अपने मन को रोको। देखो ये धर्म है। अगर अपने मन को रोक नहीं सकेगा आदमी तो उसके जीवन में धर्म नहीं आ सकता। जो तुम्हारे मन में आवेगा सो करोगे। अपने मन पर तुम्हारा इतना यकीन है? अच्छा, जो मन में आवेगा सो ही खा लोगे, भोग लोगे। जो मन में आवेगा सो ही बोल दोगे। जो मन में आवेगा वही चीज उठा लोगे। अगर अपने मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तो तुम मनुष्य नहीं हो, पशु हो। समझ के बोलो, समझ के खाओ, समझ के करो, समझ के ग्रहण करो। मन पर नियंत्रण चाहिए। मन को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए स्थान का नियम चाहिए, काल का नियम चाहिए, क्रिया का नियम चाहिए, वस्तु का नियम चाहिए, अधिकारी का नियम चाहिए, तब धर्म होता है। कश्यप जी अपने धर्म में स्थित थे, परंतु दिति उनको विचलित कर रही थी। अच्छा बाबा, जब बहुत जिद की दिति ने, ये देखो कि काम भोग में, पुरुष के सहवास में स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए और मन से मन मिलाकर चलना चाहिए, तब सुख की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कहा समय बुरा है, स्थान अनुचित है, मैं संध्या वंदन के कर्म में संलग्न हूँ, भगवान शंकर यहाँ घूम रहे हैं, इस समय ये काम नहीं करना चाहिए। उसने कहा नहीं, अभी होगा। अच्छा भाई, एक ने कही दूसरे ने मानी। नानक कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। अच्छा भाई, मेरी बात नहीं मानती तो तेरी सही। अब वो तेरी तो हो गई महाराज। बाद में कश्यप जी ने बताया कि तुमने एक तो संध्या समय जो वर्जित है, जो काम संध्या समय वर्जित है वो तुमने संध्या समय किया। अग्निहोत्र शाला में जो काम वर्जित है यज्ञशाला में वहाँ किया। कर्म भी वर्जित है, समय भी वर्जित है, स्थान भी वर्जित है, और बड़े का तुमने आदर नहीं किया और तुम बिल्कुल अपने मन के प्रवाह में बह गई। इसलिए तुम्हारे बेटे होंगे दैत्य, दैत्य होंगे तुम्हारे बेटे, दैत्य होंगे। जिसके जीवन में कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, वो अपनी संतान से ये कैसी आशा रख सकता है कि वो देवता बनेगा। देखो, ये भक्ति के विपरीत उदाहरण है। वो भक्ति के विपरीत। तुरंत दिति को ख्याल आया, बोले गलती हुई, पश्चाताप हुआ, पांव छुए उसने कि महाराज माफ करो। तो कश्यप जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे अंदर प्रायश्चित आ गया और शंकर जी का आदर भी आ गया, धर्म बुद्धि भी आ गई, और अंत तो गत्वा चलो, हमारे बड़प्पन को तो तुमने स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारे बेटे तो दैत्य होंगे, लेकिन जो पौत्र होगा तुम्हारे बेटे का बेटा, वो भगवान का बड़ा भक्त होगा, वो देवता का आदर करेगा, ब्राह्मण का आदर करेगा, समदर्शी होगा, भगवान का भक्त होगा, प्रहलाद होगा। चलो, ये बात बनी। तो देखो, दैत्य की माँ बन गई दिति। क्यों बनी? पति का उल्लंघन, ईश्वर का उल्लंघन, धर्म का उल्लंघन, काल का उल्लंघन, स्थान का उल्लंघन, क्रिया का उल्लंघन है। अभिमान बस हो करके उसने अभिमान में आकर के बुरे कर्म किए, इसलिए उसके बेटे दैत्य हो गए। अब दूसरा नमूना लो। एक है मनु और एक है शतरूपा। इस श्रीमद् भागवत में ऐसा बढ़िया गृहस्थ धर्म का वर्णन है। वो मनु की पत्नी थी, उनका नाम था श्रद्धा। शतरूपा, आप इसका अर्थ जरा ध्यान में लें। मनु माने मनन, विचार, ज्ञान, वो आपके दिल में रहता है।
और श्रद्धा जो है वो विचार का अनुसरण करती हुई 100 रूप धारण करती है। जैसे कोई पत्नी अपने पति के सामने 100 तरह की पोशाक पहन के आवे और चमके और उसको खुश करे, वैसे ये श्रद्धा जो है ये मनु को प्रसन्न करने वाली है। अच्छा लो, एक कहो तो एक छींटा कसी की बात करते हैं। हम एक गृहस्थ के घर की बात जानते हैं। उनकी पत्नी घर में रहती है, तो मैला तो कपड़ा पहनती हैं और शरीर का अपने ख्याल नहीं रखती और बाल बिखेरे रहते हैं। ये नहीं नए फैशन का नहीं हो, बिखेरे रखते हैं और घर का काम करती हैं और अपने पति से बोलना होता है तो बिल्कुल कड़वा ही बोलते हैं और चम्मच भी कटोरी में रखना हो तो पटक दें और चलती हैं तो धमाधम। लेकिन जब वो बाजार के लिए निकलती हैं तो घंटे भर बाल संवारती हैं, बढ़िया बिंदी लगाती हैं, स्नो पाउडर लगाती हैं, अच्छी साड़ी पहनती हैं, पर्स हाथ में लेती हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं पर्स नचाते हुए। तो अपने पति को तो वो अपनी सुंदरता कभी दिखाती नहीं है, न उनके सामने बढ़िया कपड़ा पहने, घर में तो बोले घर में क्या जरूरत है, न अपने शरीर को स्नो पाउडर लगावे, न श्रृंगार करें और न बाल संवारें और न मीठा बोलें। और जहाँ घर से बाहर निकली महाराज और पड़ोसी मिला और झट हाथ जोड़ के और मुस्कुरा के वो मीठी मीठी बात करने लग गए, तो उनकी सारी सुंदरता, सारी मिठास, सारी सुशीलता उनकी औरों के लिए है, अपने पति के लिए नहीं है। पति के मन को अपने वश में करने के लिए, उसको आकृष्ट करने के लिए है। असल में पति के मन को संतुलित, समन्वित रखने की जिम्मेदारी भी तो पत्नी पर है। अगर वो उसके सामने आकर्षक बनी हुई है, सम्मोहक बनी हुई है, मीठा बोलती है, सेवा करती है, अच्छा खिलाती है, प्रेम करती है, तो उसके पति का मन क्यों दूसरी जगह जाएगा। और यदि पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है तो पत्नी इस तरह बाजार को क्यों रिझावे, घर को नहीं रिझावे, बाजार को रिझावे। तो अब आगे आप देखो, मनु और शतरूपा का मन बिल्कुल मिला हुआ था। मनु कहते थे ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। विचार ने कहा कि ईश्वर की आराधना उचित है और श्रद्धा ने कहा कि ये लो पवित्र स्थान, ये लो पवित्र आसन, ये लो हाथ में माला, ये लो फूल, ये लो चंदन, ये लो भोग। 100 रूप धारण करके श्रद्धा आई और बोली कि हे विचार, तुम ईश्वर की आराधना करो। ये शतरूपा, शतरूपा माने ये है 100 रूप धारण करके विचार की सेवा। जहाँ विचार और श्रद्धा, विचार और भावना दोनों एक साथ मिल गए, वहाँ संतान कैसी हुई आपको मालूम? वहाँ संतान हुई देवहूति। देवहूति माने देवता को जो बुला ले। देवादिदेव जो भगवान है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। उस देव परमात्मा को बुलाने का सामर्थ्य जिसमें है उसको बोलते हैं देवहूति। श्रद्धा और विचार ये दोनों अपने हृदय में हो तो ईश्वर का दर्शन कराने वाली वृत्ति पैदा होती है। जो आदमी अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा से जो अपने दिल को गंदा करता है, अपनी जबान को गंदा करता है, वो अपने जीवन को ही नरक बनाता है। उससे दूसरे का नुकसान नहीं होता, उसी का नुकसान होता है। वो अपने दिल पर कुल्हाड़ा मारता है, अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता है। दुख होगा तो उसी को होगा। तो शतरूपा और मनु ये ऐसे आदर्श दंपति हैं कि भगवान की तो पूजा करें, एक मन से। दोनों का मन बिल्कुल मिला है। जो शतरूपा को भावे सो मनु करें और जो मनु को भावे सो शतरूपा करें। दोनों में परस्पर प्रेम, दोनों में परस्पर विश्वास, दोनों में परस्पर सेवा। उन्होंने वैकुंठ को धरती पर उतार लिया। ये गृहस्थ धर्म की महिमा है। अविश्वास होगा तो प्रेम कहाँ से होगा? आप लोगों को
विश्वास हो कि न हो, लेकिन हमारे पास तो बहुत घरों की बातें आती हैं ना। एक श्रीमती ने हमको आके बताया कि हमारे पतिदेव हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। कह रहे भाई कैसे मालूम हुआ? तो बोले रात को जब उनकी नींद टूटती है तो टार्च जला के देखते हैं कि मैं खाट पर हूँ कि नहीं। और एक पति को अगर ऑफिस से आने में देर हो जाती है तो पत्नी समझती है कि वो दूसरे के घर गए हैं। तो ये बहमी पत्नी और बहमी पति अपने को दुख देंगे कि दूसरे को दुख देंगे? तो गृहस्थ धर्म का सार ही इसमें है कि परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे के मन के अनुसार चलें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को सुख पहुंचावें। ये गृहस्थ धर्म का सार है, इसी से सुख बढ़ता है। अब हुआ ये कि देवहूति पुत्री हुई। अच्छा, अब एक दूसरा प्रसंग बना। ब्रह्मा के पुत्र हुए प्रजापति कर्दम। हम ये कपिल देव वाला ही प्रसंग सुनावेंगे, हो बस हम यही पहुंचना चाहते हैं। अब आप ये समझ लो कि हम देवहूति और कपिल देव का जो संवाद है वो आपको सुनावेंगे। उसमें भक्ति का वर्णन है, उसमें ध्यान का वर्णन है, उसमें वैराग्य विवेक का वर्णन है, उसमें तत्वज्ञान का वर्णन है। तो ब्रह्मा के हुए कर्दम, कर्दम माने शरीर होता है बोला, आप इसको भूल मत जाना। ब्रह्मा जी तो है सूक्ष्म शरीर के देवता, ब्रह्मा जी के स्थूल शरीर नहीं होता, पर उनसे जब प्रजापति पैदा होते हैं तो स्थूल शरीर रूप प्रजापति पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मन से तो सृष्टि नहीं बढ़ती है, अब तुम अपने शरीर से सृष्टि बढ़ाओ। पिता की आज्ञा हुई, सृष्टि बढ़ाओ। आपको फिर दोहरा के बताते हैं, दुनिया में जितना दुख है वो अपनी अकल का कसूर है, अपनी समझदारी का दोष है। ईश्वर पर दोष मत लगाना, जीव पर दोष मत लगाना, प्रकृति पर दोष मत लगाना, कर्म पर दोष मत लगाना, परिस्थिति को दोष मत देना। संसार में जितना दुख है वो सब अपनी नासमझी से अपने दिल में पैदा होता है, वो दूसरे के दिल में पैदा नहीं होता, और अपने को ही जलाता है और अपने को ही भस्म करता है। तुम अगर दुखी हो तो ये किसी दूसरे का दोष नहीं है, ये तुम्हारी अपनी समझ का दोष है। प्रजापति, अब देखो बेटा ऐसा, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बच्चे पैदा करो। उस समय ये जो आजकल होता है ना, क्या परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, हाँ, इसकी उस वक्त जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय सृष्टि बढ़ाने की जरूरत थी, सृष्टि घटाने की जरूरत नहीं थी। उस समय के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें कई ऋषि महर्षि राजा महाराजा बड़े प्रभावशाली भी आ सकते हैं। बुढ़ों की उम्र बढ़ाई न जाए, इनको तो मरने दिया जाए। जो वृद्ध होते जाते हैं वो चले जाएं और नए समय के अनुरूप आते जाएं। पर आजकल आ गया शासन बुढ़ों के हाथ में, तो कहते हैं हम ज्यादा दिन तक जिंदा रहें और नए आने न पावें। ये बुढ़े लोगों का जो अपने शरीर में मोह हो गया, बोले हमारे तो कोई रोग ना हो, दमा मिटाओ, यक्ष्मा मिटाओ, बुखार मिटाओ। तो हमारी उम्र तो बढ़ करके 25 वर्ष से 60 वर्ष हो गई। औसतन जो उम्र 25-30 वर्ष थी, अब वो 55-60 वर्ष, 50-52 वर्ष हो गई। तो हमारी उम्र तो बढ़ गई, अगर नए बच्चे आने न पावे नहीं तो हमारा सिंहासन छीन लेंगे। तो पहले के लोग बुढ़ों के मरने में विश्वास करते थे और नए लोगों को नया स्थान देना चाहते थे, उसमें नई बुद्धि नई प्रतिभा आया करती थी। आजकल के लोग अपनी जगह तो छोड़ने, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते तो मरना कहाँ से है ना। जो लोग कुर्सी तक छोड़ने को तैयार नहीं है वो शरीर कहाँ तक छोड़ेंगे। तो उन दिनों तो ये बात थी कि प्रजा बढ़े, सृष्टि की वृद्धि हो। ब्रह्मा ने कर्दम से कहा कि बेटा तुम बच्चे पैदा करो। अच्छा देखो, कर्दम जी ने कहा कि पिताजी ये नहीं कि तुरंत ही ब्याह 10-15 ब्याह कर लें, जैसे निजाम हैदराबाद में 100-150 ब्याह कर रखा था, कि वो ऐसे ब्याह कर लें और बच्चा पैदा करें, ऐसे नहीं। बोले कि जब तक तपस्या नहीं कर लेंगे। अरे भाई बच्चा पैदा करें तो बच्चा होने योग्य बच्चा पैदा करें,
अगर चींटी चींटी पैदा किए, जुएं और मक्खी पैदा की, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा होके क्या होंगे? एक बच्चा होए परंतु महान होए। सजातो जेर जाते न याति वंशः समुन्नतिम। वो बच्चा बच्चा है जिसके पैदा होने से वंश की उन्नति होए। बहुत दिन जीने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मुहूर्तमपि जीवेत नरः शुक्ले न कर्मणा। 2 घड़ी जियो लेकिन चमक के जियो, कुछ काम करके जाओ। मरते समय ये पछतावा न हो कि हाय हाय हमने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। दान करना हो दान कर लो, तीर्थ करना हो तीर्थ कर लो, भगवान का भजन करना हो भजन कर लो। मर नहीं तो मरते समय पछताते जाओगे, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, ये बात बिल्कुल पक्की है। ऐसा बच्चा क्या पैदा करना जो चींटी की तरह बहुत से हों, मक्खी की तरह हों, जुएं की तरह हों, पिच पैदा हुए और मरे। ऐसा बच्चा क्यों पैदा करना? तो पहले तप किया, करदम ने तप किया हो, भगवान की आराधना की, और ऐसी आराधना की कि भगवान प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने के लिए आए। और भगवान ने कहा कि अच्छा, परसों मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री के साथ तुम्हारे आश्रम में आवेंगे और तुमसे ब्याह करेंगे। अब देखो, वहां भी एक बात आपको सुनाऊं। प्राचीन काल में जहां बड़ी लड़कियों की शादी की प्रथा थी, जब मुसलमानों का डर नहीं था, जब विधर्मियों का डर नहीं था, तो अपने वेदों में, उपनिषदों में ब्रह्मचर्येण कन्या जुबानम विंदते पतिम, ऐसे वेद में ऐसे आया है। युवावस्था में विवाह होता था, बच्चों का ब्याह नहीं हुआ करता था। अच्छा, और सर्वत्र विवाह की चर्चा जहाँ जहाँ है, वहाँ लड़की लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब विवाह होता है। एक नहीं, 1000 दृष्टांत हम इतिहास में और पुराण में दे सकते हैं। केवल माँ बाप के हुक्म से शादी नहीं होती है। माँ बाप ये देखभाल करते हैं कि ये गलत जगह न चली जाए। अच्छा, वो सदाचार का युग, सच्चरित्रता का युग था। आप ऐसा समझो कि ये जो बीज पैदा होता है शरीर में, इसको पचाना मामूली काम नहीं। ये कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है कि रोज तो अश्लील फिल्म देखें और गंदी किताबें पढ़ें और गंदा साथ करें और ये ख्याल करें कि हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। नहीं, गलत बात है, असंभव बात है। वो माँ बाप धोखे में रहते हैं। हम जानते हैं कि जो ब्रह्मचारी जंगल में रहते हैं, उनका भी 25 बरस 30 बरस की उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन बड़ा कठिन होता है, गांव में रह के, सिनेमा देख के, गंदी किताब पढ़ के, है ना, और स्त्री पुरुष का संग करके, रोज गंदी बातें देख करके, और वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं। ऐसा सोचना सोचने वाले की गलती है। बोला, ये जो माँ बाप सोचते हैं कि हमारे ही मन है, बच्चों के मन नहीं है। यदि वो कोई गलत काम करें तो वो अनुभवहीन है। इसलिए माँ बाप को सलाह देना चाहिए, कि बता देना चाहिए कि भाई ये काम गलत है। बपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु। शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, और कुल अच्छा हो, और खाने पीने की सामग्री हो, संपत्ति हो। पर कन्या जो है वो रूप देख के संतुष्ट हो जाती है, माता धन देख के संतुष्ट हो जाती है, पिता उत्तम कुल देख के संतुष्ट हो जाता है, और बंधु बांधव जो है वो अपना सत्कार देख के खुश हो जाते हैं। तो उनके चित्त का इसमें उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो जब देवहूति ने देखा कर्दम ऋषि को, तो चेतो लुलुभे देवहूत्या, श्रीमद् भागवत में आया है, कर्दम जी को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। तो मनु जी ने पहले शत्रुपा से कहा कि पूछो इससे कि कर्दम जी पसंद है कि नहीं।
तब ब्याह की चर्चा करें। हाँ, ये बात भागवत में है। स्वयं नहीं पूछा, पिता ने नहीं पूछा, माता से कहा कि तुम पूछ के लड़की से बताओ कि ये वर पसंद है कि नहीं। तो माता ने कहा कि हाँ बेटी को पसंद है। कि तब उन्होंने प्रार्थना की, विवाह हुआ। बोला करदम जी ने कहा भाई देखो, पीछे ये मत कहना कि धोखा दिया साधु ने, सुन लो हमारी बात। वंश चलने तक हम गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे और बाद में हम सन्यासी हो जाएंगे। उसी समय ब्याह के पहले बता दिया। मंजूर है? कहा मंजूर है। अच्छा देखो एक बात और सुनो, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, हमारे साथ रहोगी? कहाँ रहे? तो पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। कहाँ? कि जंगल में से फल फूल तोड़ के लाना पड़ेगा। कहाँ? कि झाड़ू लगानी पड़ेगी। हाँ है। और क्या तुम सब करने को तैयार हो? कहा सब। प्रेम हो और तकलीफ सहने को तैयार ना हो तो समझना कि प्रेम धोखा है, झूठा है। जिससे जिसका प्रेम होता है उसके लिए वो तकलीफ उठाता है। ऐसा बढ़िया वर्णन है महाराज। हम वहीं से अब बस शुरू करने वाले हैं। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च तेजीयांसम अतोषयत। करदम जी अपनी कुटिया में रहते, छप्पर की कुटिया में। और लड़की किसकी? लड़की सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट मनु की, पर रहती अपने पति के साथ छप्पर में। और महाराज उसके मन में ऐसा विश्वास था करदम जी का कि अगर ये हमारा गला भी काट देंगे तो उसमें हमारा भला होगा, तब ऐसा करेंगे। विश्रम्भेण आत्म शौचेन, गंदा कभी नहीं रखती अपने आप को, स्नान करती, शुद्ध वस्त्र पहनती। बोला गौरवेण, बड़ा मानते। ये नहीं कि हमारा क्या कोई राइट नहीं है, हमारा क्या कोई अधिकार नहीं है। अधिकार के लिए अपने पति से लड़ती नहीं, गौरवेण, उनको अपने से बड़ा मानती। कि तुम विष्णु हो, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम शिव हो, मैं गौरी हूँ, तुम ब्रह्मा हो, मैं सावित्री हूँ, तुम सूर्य हो, मैं प्रभा हूँ, संज्ञा, तुम चंद्र हो, मैं चंद्रिका हूँ। इस प्रकार अंग बन करके रहने लगी गौरवेण। और वो जानती थी कि ये पहले महाराज वर्षों तक तपस्या कर चुके हैं, भगवान इनको दर्शन दे चुके हैं, इनके मन में भोग की वासना तो क्या होगी। तो यदि मैं इनके सामने अपनी भोग की वासना प्रकट करूंगी तो और उपहास होगा। दमेन च, अपने इंद्रिय को संयम में रखते। ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। देवहूति ने वर्णन आया है, तेजीयांसम अतोषयत, बड़े तेजस्वी थे, तेज मिजाज के थे। बोला प्रेम लेने के लिए जो हावी होना चाहता है उसके ऊपर प्रेम नहीं होता। प्रेम लेने के लिए जो झुकता है उसके ऊपर प्रेम होता है। जैसे गंगा जी की धारा हिमालय से गिरती है, नीचे की धरती पर आती है, खान से निकलती है और विनयी की ओर जाती है। अभिमानी के प्रति प्रेम नहीं होता। जो प्रणाम करता है उसके प्रति प्रेम होता है, जो अभिमान करता है उसके प्रति प्रेम नहीं होता है। अरे प्रेम हो जाए तो चाहे नीचे दबाओ चाहे ऊपर उठाओ, लेकिन प्रेम जब तक हुआ नहीं है, प्रेम प्राप्त करना है, तब तक प्रेम की गंगा, प्रेम की धारा हमारे ऊपर गिरे, इसके लिए झुकना जरूरी है। आखिर देवहूति ने करदम जी को संतुष्ट कर लिया अपनी तपस्या से। फ्री से उदारता, अपनी शर्म से भूखी रह जाए, बतावे नहीं, अपनी बुद्धि से भावज्ञा, करदम जी के मन में कब क्या आवेगा, कब किस चीज की जरूरत होगी, उसको देवहूति पहले से ही समझती थी। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बड़ा गहन है, जोगी लोग भी इसको नहीं समझ सकते हैं। एक बार दुर्वासा जी चातुर्मास कर रहे थे कृष्ण की यहाँ, तो श्री कृष्ण प्रातः काल उठ के ध्यान करते,
कि आज दुर्वासा जी को क्या क्या जरूरत होगी और कब कब क्या क्या उनको चाहिएगा, सोच करके पहले से रखते थे कि आज अमुक चीज पहले से मालूम हो जाता। हम एक बार एक करोड़पति के घर गए हो, कलकत्ते में गए, आपको एक बात सुनाते हैं, याद आती है बात। उनके घर में माटी का उपयोग नहीं होता था ना, तो उन्होंने हमारे लिए जो बाथरूम का अलग बंदोबस्त किया ना, तो उसमें मिट्टी अलग रखी हुई थी और दातुन जो है दातुन अलग रखी। हमने सोचा कि देखो इस भले आदमी को ये ख्याल आया, वो दातुन थोड़ी करते हैं, वो पिष्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पिष्ट। हाँ तो वो अच्छा पेस्ट है, अच्छा ठीक है, पिष्ट है, पिष्ट माने पिसी हुई चीज। हाँ वो तो पिष्ट करते हैं। हाँ वो तो उनके लिए वो चांदी की वो, हाँ जीभ साफ करने के लिए बनी हुई है। हमारे लिए तो उन्होंने दातुन मंगा के रखी थी, दातुन मंगा के रखे थे। तो स्वामी जी को साग कौन सा अनुकूल पड़ेगा, वैसे घर में करेला कभी नहीं बनता होगा, बोले हमारे लिए करेला बनेगा स्वामी जी के लिए, डायबिटीज है। माने इतनी छोटी छोटी बात पर ध्यान रखते हैं। एक आदमी तो कह गया कि कल महाराज हमारे यहाँ भोजन करना। मैं बम्बई की बात सुनाता हूँ। बम्बई में यही ठहरा हुआ था सिंघानिया की वाड़ी में। एक दिन एक आदमी आया, हमारा जान पहचान का था, बोला कल हमारे यहाँ भोजन करने जाना। ठीक है चलेंगे। अब महाराज हम दिन भर इंतजार करते रहे, वो तो तीसरे दिन आया, बोला भूल गया। ये किसी को दाल में नमकई डालना भूल जाता है, हो चटनी में खटाई डालना भूल गए और दाल में नमक डालना भूल गए और भोजन बना के सामने रख दिया। तो ये जो भूल जाना है ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम में सावधानी होती है, विस्मरण नहीं होता है। प्रेम सावधानी के लिए होता है। तो बात बात पर करदम जी नाराज हुए और देवहूति सब सवेरे से सोच के एक एक चीज उनके लिए कहीं भूल मिले नहीं। एक दिन बोले देवहूति आओ यहाँ हमारे पास, तुमने हमारे लिए बहुत कष्ट किया, बहुत तपस्या, सबसे प्यारा होता है अपना शरीर, उसको तुमने सुखा दिया मेरे लिए। कहाँ राजकुमारी है और यहाँ बलकल पहन के रहती है, पेड़ की छाल, देखो बाल जो हैं वो तुम्हारे सोए बिना लट हो गए हैं। तुम तो ब्रह्मचारिणी साध्वी की तरह लगती हो, मेरे साथ तुमने बहुत कष्ट सहा। अच्छा अब मैं तुमको तुम्हारी तपस्या का फल देता हूँ। शास्त्र में ये वर्णन है कि पति जो धर्म करता है, जो तप करता है, उसमें आधा पत्नी का भाग होता है। लो एक विमान बनाया हो, ऐसा विमान का वर्णन है कि फिर जाके देखा हमें। हम उस विमान की एक एक बात ऐसी बता सकते हैं कि अभी वैज्ञानिक जगत में उनकी सृष्टि ही नहीं हुई है। इतना उन्नत विज्ञान वैसा विमान बनाने में समर्थ नहीं है जैसा वो विमान बनाया हुआ था। उसमें रोशनी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अमुक जगह उसमें ऐसी बनी हुई थी कि उस पर जाके बैठते ही वो चलने लगता था बोला, और कहाँ जाए इसके लिए कोई मशीन घुमानी नहीं पड़ती थी, इच्छा के अनुसार चलता था। और सुमेरु पर भी चले, समुद्र पर भी चले, धरती पर भी चले, स्वर्ग में भी जाए, पाताल में भी जाए, ऐसा विमान था। हजारों आदमी उसमें रख सकते थे। उसमें चिड़िया घर भी था बोला, उसमें पशुशाला भी थी, उसमें स्नान करने के लिए कुंड भी थे, उसमें हवा का नियंत्रण था, उसमें अग्नि का नियंत्रण था, उसके ऊपर कोई अस्त्र शास्त्र लग नहीं सकता। दूध के फेन की के समान उसमें सज्जा थी। वायु आज्ञा के अनुसार उसमें तेज या कम हुआ करता था। देवहूति को कहा करदम ने कि ये तुम्हारे लिए विमान, तो वो कुछ सकुचा गई। ऐसा कपड़ा, ऐसा शरीर, ऐसे बाल, इससे इतने बढ़िया मकान में तब उन्होंने अपने योग बल से एक सरोवर बनाया। देखो ऐसी ये जो देवहूति है ये शतरूपा और मनु की पुत्री है, ये तो जीवन मुक्त हुई और इसके पुत्र भगवान है। देवहूति के पुत्र भगवान हैं और शतरूपा की पुत्री जीवन मुक्त देवहूति है और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं। देखो तीन तरह की स्त्री हुई।
एक दिति की तरह स्त्री हुई, एक शतरूपा की तरह स्त्री हुई, एक देवहूति की तरह स्त्री हुई। अब ये धर्म पालन से स्त्री के जीवन में क्या फर्क पड़ता है? कल से ये प्रश्न आवेगा, देवहूति कपिल से पूछेंगे। तो आपको एक बड़े आश्चर्य की बात बता दें, वेदांतियों के लिए तो बड़े महत्व की है, वेदांतियों के लिए खास तौर से महत्व की है। सगुण साकार भगवान कपिल देव के रूप में देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए और प्रकट होते ही करदम ने जाके परिक्रमा की, हाथ जोड़ा, बोले कि महाराज अब आप आ गए, हम पहचानते हैं कि आप साक्षात भगवान हैं, हम पहचानते हैं कि आप सगुण साकार परमेश्वर हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, लेकिन अब आप अपनी माँ को संभालिए, मैं तो अब जाता हूँ। भगवान आए घर में और वो गए वन में, और वो भगवान ने कहा वहाँ जाके करोगे क्या, मैं तो तुम्हारे घर में हूँ। बोले कि नहीं नहीं, मैं इतना छोटा भगवान से हमको संतोष नहीं, हमको तो भगवान ऐसा चाहिए जिसमें देश छोटा पड़ जाए, जिसमें काल छोटा पड़ जाए, जिसमें वस्तुएं छोटी पड़ जाएं, हैं, और जो अपनी आत्मा से एक हो, जिसमें द्वैत की गंध नहीं हो, वैसा भगवान हमको चाहिए। अब तुम अपनी माँ को संभालो, मैं तो संन्यास लेके जाता हूँ। अद्भुत अद्भुत। भला बताओ, ये दृष्टिकोण बिना उपनिषद के, बिना परमहंस संहिता के, ये दृष्टिकोण कहाँ प्राप्त हो सकता